वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर और अदालती बयान में तजाद है। कतरी खत तस्दीक शुदा नहीं। जद्दा स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया? फैक्ट्री कितने में फरोख्त की गई? सऊदी बैंकों से कर्जा कैसे लिया गया? दस्तावेजात पर दस्तखतों में भी मुमासलत नहीं। बताएं दस्तावेजात क्यों छुपाई? पानामा केस में जजेस के चुभते सवालात। क्या कतरी खत में लिखा है कि खत भेजने वाला शहजादा है? आपने कैसे मान लिया कि हर अमीर आदमी शहजादा होता है? जस्टिस खोसा का नईम बुखारी से इस्तफसार। जब फौज में नाकाम हुआ तो मेरा नाम शहजादा नईम बुखारी था। उस वक्त पूछा गया कि कहाँ के शहजादे हो, तो जवाब दिया कि खूबसूरती की वजह से शहजादा हूँ। नईम बुखारी का जवाब अदालत में क्या कहे। नईम बुखारी की केस पर सहाफियों से बात करने से माजरत। बोले कतरीना कैफ पर बात कर लें, उसका जवाब दे दूंगा। तो ये बताए कतरीना कैफ का क्या इशू है सर? यार मिली नहीं बड़े दिनों से। जिस दिन मिलेंगे मैं पूछूंगा उससे। वैसे दुबई स्टील मिल खसारे में बेची गई तो पैसा कहां से आया? नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला। हुकूमत का तैयार करदा सारा केस एक दस्तावेज से खत्म हो गया। इमरान खान को यकीन। कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश की गई कि ये 12 मिलियन दिरहम दुबई से चले तो क्या पैदल गए, सूटकेस में गए, या किसी बैंक के थ्रू कतर गए, या जद्दा गए, या लंदन गए। एक तो पता नहीं कितनी चोरी की है जिसको छुपाने के लिए इतनी ज्यादा कंपनियां बनानी पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद बाहर लफ्जी जंग छिड़ गई। पीटीआई रहनुमाओं की मुखालफिन पर शैलिंग। सिराजुल हक कमीशन के लिए पुरुमीद। शेख रशीद ने तनकीद करके हिस्सा डाला। हर रोज एक नया मसला, एक नई एंट्री हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफी सारी और एंट्रियां होंगी। वकील बदलने से पीटीआई का केस मजबूत नहीं होगा। जमाइमा खान को कटहरे में लाया गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। नून लीग का रद्द अमल। जिस दिन जमाइमा खान कटहरे में आई तो कौन कौन सा राज खुलेगा, ये फिर आप शायद वो सुन ना सके। सुप्रीम कोर्ट से वजीर-ए-आज़म सुरखरू, जबकि मुखालिफिन को निदामत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमाओं को उम्मीद। एक वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ खत ना लिखने पर सजा सुना दी गई, जबकि करप्शन के सबसे बड़े स्कैंडल के बावजूद इंसाफ के इदारे खामोश हैं। हुकूमत 4 मुतालबात तस्लीम करे। भुट्टो सड़कों पर निकला तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। बिलावल भुट्टो का यौम तासीस से खिताब। इनकी आंटी अयान अली किसके पैसे लेकर जा रही थी? अंकल टप्पी, मुजफ्फर टप्पी, जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूटे। किसके नाम से? आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? किस चीज का डर है उस शख्स को? आपके पिछलों ने डाके मारे और आप कहेंगे जी कि मैं वजू करके हाजी नमाजी पढ़ लूं? ऐसे नहीं होगा। आबिद शेर अली ने आज फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मोर्चा लगा लिया। बिलावल से उनके अंकल्स और आंटीज का हिसाब तलब कर लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ, अपने इस बदज़ुबान रिश्तेदार वजीर आबिद शेर अली को रोके। आबिद शेर अली की जबान को लगाम दी जाए। सियासत में एहतराम रखा जाए, वरना मुफाहिमत की गुंजाइश नहीं रहेगी। मौला बख्श चांदियों का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आबिद शेर अली की घन गरज का नोटिस ले लिया। गैर जरूरी बयानात देने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर मुमलिकत को हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बिल मंजूर करा लिया। पैनामा पेपर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल मंजूर नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के कामयाब आगाज ने दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मजबूर कर दिया। मंसूबे के समरात मुल्क भर में पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का इजलास में खिताब। कबायली इलाकों में किसी दहशतगर्द को नहीं आने देंगे।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने आइंदा का प्लान दे दिया। शिमाली वजीरिस्तान और पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात का पाक फिजाइया और बहरिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। समुद्री हुदूद का नाकाबिले तस्खीर दिफा बनाने और ज़र्ब अज़्म में फिजाइया के किरदार की तारीफ। 100 दिन के तरक्याती प्रोग्राम के ऐलान के बाद मेयर कराची मुतहर्रिक शहर के मसाइल हल करने के लिए दौरों पर निकल पड़े। इंसाफ हाउस में PTI रहनुमाओं से भी मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं इख्तियारात और वसाइल की कमी के बावजूद अच्छा काम करेंगे। कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म अहमद और वालिद के पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा। वीजे के लिए वजीर आला सिंध अमरीकी कौंसल जनरल से बात करेंगे। कहते हैं अहमद के इलाज के मामले पर जाती तवज्जो दे रहा हूं। लाहौर के चंबा हाउस में लीगी कारकुन समिया की पुरस्कार मौत का मामला हल नहीं हो सका। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। हुकूमत ने आइंदा माह पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार रही। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में डकैती के दौरान 5 अफराद को कत्ल करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। लड़की भी शामिल थी। 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की अकबर मार्केट में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। 120 दुकानें ढा दी गईं। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान में आज से पुराने डिजाइन के नोटों का लेन देन बंद कर दिया गया। जिन्हें नोट तब्दील कराना है वो सिर्फ स्टेट बैंक जाएं। पुराने डिजाइन वाले नोट देकर नए ले आएं। घी मिलों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन बिला जवाज और गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ वो अदालत से रुजू करेंगे। एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। कल यकुम रबीउल अव्वल और ईद मिलादुन नबी 12 दिसंबर बरोज पीर होगी। रोअत हिलाल कमेटी को मुस्तनद शहादतें सूबा सिंध से मौसूल हुई। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका में अक़लियतों और तारकीन वतन के साथ 900 से जायद नफरत अंगेज वाक़यात। बसों में सफेद फार्म शहरियों का सियाह फार्म बाशिंदों को पिछली नशिस्तों पर बैठने पर जोर। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आसमा इकबाल। न्यूज शो का बाकायदा आगाज करेंगे इंतहाई अहम खबर के साथ। खबर यह है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरे पाकिस्तान की पेशकश की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया है और उन्हें सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है। सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी गई है। पाक अमेरिका ताल्लुकात का फरोग चाहता हूं, वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। इसी अहम खबर की डिटेल्स हम लेंगे। आज न्यूज के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से बात करेंगे। शौकत, बताइएगा इस टेलीफोनिक कॉल में मजीद क्या गुफ्तगू हुई? मुबारकबाद तो दी ही गई है वजीर आजम की जानिब से। बिल्कुल, वजीर आजम नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो कहा कि वो एक ऐसे मुल्क जो कि फंटास्टिक मुल्क है, फंटास्टिक जगह है, फंटास्टिक लोगों का मुल्क है, मैं इस मुल्क में का जरूर दौरा करूंगा। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि वो एक जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द या दुनिया में जितने मुतनाज़ात और मुतनाज़ा अमूर हैं वो उनको खुशी होगी और उनको आनर होगा अगर वो उनको हल कराने में मदद करें। और उन्होंने अपनी तरफ से इन तमाम मुतनाज़ा अमूर पर अपनी पेशकश और मीडिएशन देने के हवाले से भी आज इकरार कर लिया। तीसरी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा
کہ آپ کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اور آپ عمدہ کام کر رہے ہیں جو مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں اس شخص کو یعنی وزیر اعظم پاکستان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. انہوں نے پاکستان کی بھی بہت تعریف کی اور کہا کہ پاکستان بہت زیادہ مواقع کا ملک ہے دنیا میں اور پاکستان کے لوگ بہت ذہین ہیں. ساتھ ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر تیار ہوں, میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ ان کے حوالے سے ایک پہلے سے بیان آیا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت چاہیں تو وہ کشمیر پر میڈیشن کر سکتے ہیں. تو آج تو کشمیر کا ورڈ تو استعمال نہیں ہوا لیکن یہ کہا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلم جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کشمیر ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلم کے حل کے لیے وہ ہر وقت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جلد ملاقات کا منتظر ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جانب سے امریکہ کے صدر کی طرف سے میں جلد ہی پاکستان کا دورہ بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دورہ پاکستان کی دعوت بھی انہوں نے قبول کر لی. شوکت پراچا, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ناظرین اب آپ کو ایک اور اہم خبر دیں گے اور یہ خبر ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے. خبر یہ ہے کہ مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے اضافہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے. اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی. نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اچھی خبر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بلکہ تمام ہی لوگوں کے لیے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو تمام مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ارباب, اور 2 روپے فی لیٹر اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے یقیناً عوام کے اوپر ایک بہت زیادہ دباؤ بڑھنے والا ہے. اب آپ کو بتائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو صرف خط نہ لکھنے پر سزا سنا دی گئی جبکہ کرپشن کے سب سے بڑے اسکینڈل کے باوجود انصاف کے ادارے خاموش ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے. اپنے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی کا حق اور شہیدوں کے بچوں کو اس حق سے محروم کیا جائے. جہاں شہید کی بیٹی اور شہید کے شوہر کا احتساب حلال ہے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف ایک خط نہ لکھنے پر کنوکشن, ڈسمسل اور ڈسکوالیفیکیشن کی جائے. مگر دنیا کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل, پوری دنیا کے سب سے بڑا کرپشن سکینڈل پیناما سکینڈل جو ہے, پیناما سکینڈل پہ ہمارا کورٹس, ہمارا اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز خاموش تھے اور ہیں. حکمرانوں کے لیے پیناما اور غریبوں سے زیادتی. میں نے حکومت کو اپنی 4 ڈیمانڈز دی ہوئے ہیں مگر نون لیگ کی حکومت نے اپنی حد درمی کا مناظرہ کرتے ہوئے اب تک ان 4 ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا ہے. اگر بھٹو سڑکوں پر نکلا تو پورا لاہور نکلے گا, پورا پنجاب نکلے گا, پورا پاکستان باہر آ جائے گا. بلاول کیا کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر مملکت عابد شیر علی نے ایک بار پھر سے بلاول بھٹو زرداری پر زبردست تنقید کی ہے, لیکن جواب میں مولا بخش چانڈیو نے خبردار کر دیا ہے کہ بات اگر خاندان تک گئی تو کشیدگی بڑھ جائے گی. یہ صرف پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں پیناما پیپرز کے اوپر. آپ کو پاناما نے پریشان کیا ہے تو پاناما سے جان چھوڑا ہے, لیکن پاناما آپ کو نہیں چھوڑے گا. بلاول صاحب, آپ کو اب اپنے انکل, آنٹیوں اور پھپھیوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ لب و لہجہ تلخیاں بڑھائے گا. سیاسی اختلافات کو لڑائی میں تبدیل نہ کرو. آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر شہید کا نام بھی پیناما پیپرز میں ہے. یہ تنگ نظری ہے نون لیگ کی. بے نظیر صاحبہ نے جو کمال کر دکھایا میثاق جمہوریت کا, یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کی آنٹی ایان علی
کس کے پیسے لے کر جا رہی تھی؟ جمہوریت کے لیے آپ کو ہماری ضرورت بھی قدم قدم پہ پڑے گی. آپ اپنے والد صاحب کو لائے نا, پاکستان کیوں نہیں لاتے؟ کس چیز کا ڈر ہے اس شخص کو؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں, اپنے اس بد زبان رشتہ دار وزیر عابد شیر علی کو روکے. احتساب کے لیے بلاول کا خاندان بھی تیار ہے. خاندانوں پہ بات نہ کرو, ہم جانتے ہیں آپ کو بھی. آپ کے پچھلوں نے ڈاکے مارے اور آپ کہیں گے جی کہ میں وضو کر کے حج نمازی بن جاؤں, ایسے نہیں ہوگا. نون لیگ کے ساتھ کسی مشاورت کی بات نہیں ہو سکتی. انکل ٹپی مظفر ٹپی جس نے کھربوں روپے کما کے آپ کے لے کر گیا پاکستان سے لوٹ کے, کس کے نام سے؟ آپ اختلاف کریں, گالیاں نہ دے. شریف آدمی ہمیشہ کمزور نظر آتا ہے, لیکن جب شریف دوسرے کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو جان بھی نہیں بچے گی. مولا بخش آنڈیو نے وزیر مملکت عابد شیر علی کو روکنے کی بات کی اور وزیر اعظم نے ایسا کر بھی دیا. وزیر اعظم نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وزیر مملکت عابد شیر علی کے بیانات کا نوٹس لے لیا. وزیر اعظم نے وزیر مملکت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کریں. وزیر اعظم نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف وزیر مملکت عابد شیر علی کے بیانات کا نوٹس لے لیا ہے اور انہیں ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کریں. نیوز شو میں اب کچھ بات کریں گے ملک کی سیاست میں بھونچال پیدا کر دینے والے کیس کی. ہم بات کر رہے ہیں پیناما مقدمے کی. سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کی تو ججز نے کہا ہے کہ آف شور کمپنی سے شریف خاندان کا 2006 سال سے پہلے کا تعلق ثابت ہو گیا تو بوجھ حکمران خاندان پر عائد ہو جائے گا. عدالت کو پیش کردہ جواب اور وزیر اعظم کی تقاریر میں تضاد ہے. اسی بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد سے فیصل رضا خان کی رپورٹ. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے پاناما پیپرز کیس کی سماعت کی. تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے دلائل میں کہا کہ وزیراعظم کی تقاریر میں غلط بیانی ہے, قطر میں کاروبار اور دبئی فیکٹری کا نہیں بتایا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ضمنی جواب اور وزیراعظم کی تقاریر میں تضاد ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ کا کہنا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ جدہ سٹیل مل کا پیسہ کہاں سے آیا, لندن فلیٹس کے لیے رقم کیسے استعمال ہوئی. دستاویزات کہیں اور ہوں گی لیکن عدالت میں نہیں ہیں. جسٹس کھوسا نے ان سے کہا کہ آپ شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں سے تعلق 2006 سے پہلے کا ثابت کر دیں تو سارا بوجھ شریف خاندان پر ہوگا. عدالت نے قطری شہزادے کے خط پر ریمارکس میں کہا کہ اگر یہ تصدیق شدہ نہیں تو اسے کیوں دیکھیں. جسٹس عظمت کا کہنا تھا کہ اخباری تراشے لا کر سونے میں کھوٹ کیوں ڈال رہے ہیں, کچی دیواروں پر پیر نہ جمائیں. شریف خاندان کی کمپنیوں کے دستاویزات نہیں ملے, شیئر ہولڈر ہونے کے ثبوت دینے ہوں گے. نعیم بخاری نے مریم نواز کی جائیداد, دبئی فیکٹری اور لندن فلیٹس پر بھی دلائل دیے. مقدمے کی آئندہ سماعت اب منگل کو ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھیگی بلی بن جانے والوں کا موقف کھوکھلا ثابت ہوا. عدالت سے باہر جسٹس عمران بننے کی کوشش نہ کی جائے. پی ٹی آئی کے وکلا کے دلائل میں تضاد تھا. اطلاعات مریم اورنگزیب نے دانیال عزیز کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ عمران خان اپنے جھوٹوں سے ملک میں ترقی نہیں روک سکتے. نواز شریف 5 سال مکمل کر کے عوام کے پاس جائیں گے. عمران خان جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا عمران خان نے عدالتی کارروائی کو توڑ موڑ کر پیش کیا. کوئی ایسا کاؤنٹر ایویڈنس پی ٹی آئی آج پھر پیش نہیں کر سکی عدالت میں, اور یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں آنریبل ججز نے کیا کہا کہ آپ لوگ کچی دیواروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دانیال عزیز نے کہا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا. وزیر اعظم کی تقریر کو من گھڑت کہانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں تحریک انصاف اپنا موقف پی گئی ہے. آج عدالت میں آ کے نہ کرپشن کا ذکر کیا گیا, نہ منی لانڈرنگ کا ذکر کیا گیا, نہ سیاست چھپانے کا ذکر کیا گیا, نہ کسی قسم کا جو غلط کاری ہے, کمیشن کک بیک, اس طرح کا خون پینے کا, کسی قسم کا کوئی الزام. کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, کیا پدی کا شوربہ. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا وزیر اعظم کے ترقیاتی پروگرام پاکستان کو دنیا میں آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حکومتی وزراء کیا کہتے ہیں یہ تو اپنی جگہ, لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کہ پیناما سے متعلق حکومت کا تیار کردہ سارا کیس ایک دستاویز سے ختم ہو گیا ہے. دبئی اسٹیل مل خسارے میں بیچی گئی تو سرمایہ کاری کے لیے پیسہ کہاں سے آیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیس آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی کہانی بدلتی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پاناما کیس میں حکومتی دستاویزات سے
शवाहिद निकाले। दुबई की स्टील मिल 26 लाख दरहम नुकसान में फरोख्त की, तो फिर कतर में सरमायाकारी के लिए पैसा कहां से आया? इमरान खान ने कहा कि दस्तावेजात और सबूत अदालत में पेश न करने वाले नवाज शरीफ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, अरबों रुपए की जायदाद छुपाई। पैसा तो वहाँ बचा ही नहीं। 2.6 मिलियन दिरहम का नुकसान जब हो रहा था तो पैसा किधर से आ गया? ना वो कतर जा सकता था, ना वो जद्दे जा सकता था। इमरान खान ने कहा कि केस आगे बढ़ने के साथ साथ नवाज शरीफ की कहानी भी बदल रही है। नवाज शरीफ का तैयार करदा सारा केस वो एक दस्तावेज पर खत्म हो गया। कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स खरीदी गई, वो सारा केस एक ही डॉक्यूमेंट से खत्म हो गया। आज केस खत्म हो गया इनका, अदालत में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इमरान खान ने मुतालबा कर डाला कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में झूठ बोलने वाले के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पानामा केस से मुतालिक तो आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ आपको एक अहम खबर दें सिंध हुकूमत से मुतालिक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नैबज़दा ब्यूरोक्रेट्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। वजीर आला ने अफसरान की छुट्टी की समरी मुस्तरद कर दी है। इन अफसरान के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन, बताइएगा कौन कौन से अफसरान इसमें शामिल हैं? जी, सेक्रेटरी सियाहत और सकाफत समेत 12 मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज हैं जो कि नैबज़दा हैं और उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी भी चल रही है और बहुत से लोग नैब से पुलिस बारगीन उन्होंने किया है। इस अदालत उज़्मा ने ये हिदायत जारी की थी हुकूमत सिंध को कि ऐसे तमाम अफसरान जिन्होंने नैब से पुलिस बारगेन के जरिए अपनी जान छुड़ाई थी उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और उन्हें सजाएं दी जाए। इन सजाओं से बचने के लिए बहुत से अफसरान ने अब बैरून मुल्क जाने का एक रास्ता निकाला है और उन्होंने छुट्टी की दरखास्तें वज़ीर आला सिंध को भिजवाई जो मुस्तरद कर दी गई और वज़ीर आला ने ऐसे तमाम अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी और उनकी छुट्टी की दरखास्तें जो थी और जो समरी भिजवाई गई थी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वो भी मुस्तरद कर दी और कहा है कि जब तक मामला ठीक नहीं होते उस वक्त तक किसी भी अफसर को बैरून मुल्क जो है वो छुट्टी के लिए उनकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने सिंध के नैबज़दा ब्यूरोक्रेट्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। अमीन शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी रुक करेंगे लाहौर का, जहां पुलिस ने मिल्लत पार्क डकैती और कत्ल केस के 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीपीओ लाहौर अमीन वेंस का कहना है कि गैंग की खातून रुकन मुल्जिमों को असलहा फराहम किया करती थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सीसीपीओ लाहौर अमीन वैस ने मिल्लत पार्क डकैती के दौरान 5 कत्ल करने वाले मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। 4 रुकनी गैंग में खातून उम्मे फरवा समेत ज़हीर अब्बास उर्फ बासु, जहांगीर और जाहिद शामिल हैं। अमीन वैंस के मुताबिक गैंग के खातून रुकन मुल्जिमान को असला फराम करती थी, जबकि उन्होंने पक्की ठट्टी में 3 मकान किराए पर ले रखे थे। सीसीपीओ का कहना था कि डकैती करके भागते हुए एक डाकू का मास्क उतर गया, जिसकी बुनियाद पर मुल्जिमों की शिनाख्त मुमकिन हो सकी। 4 रुकनी गैंग में एक लड़की भी मौजूद है। ये लड़की जो है ना सिर्फ रिकॉनेसेंस करती है, रेकी करती है, टारगेट सिलेक्शन में मदद करती है, बल्कि बाद में जो वेपन्स होती है वो भी उस जो टारगेट एरिया होता है उसके करीब ये सप्लाई करती है। मिल्लत पार्क में जाबाग होने वालों के लवाहिकीन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका कहना था कि वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर खुश हैं और चाहते हैं कि इन्हें इबरतनाक सजा मिले। उन्होंने इतना जुल्म किया है कि 6 गोरों को उजाड़ दिया, जो उनसे एक शदीद जख्मी और 5 उन्होंने मर्डर कर दिए हैं। उन्हें हम चाहते हैं कि उसी चौक में सजा मिले, सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और हम गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ सारा इंसाफ करे। सीसीपीओ का कहना था कि अदाकारा किस्मत बेग और गार्डन टाउन डकैती में मुलव्वस मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बादअज़ां पुलिस ने 3 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 7 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। और एक ब्रेक के बाद आगे देखिए, आर्मी चीफ आज कहां गए और पराठे खाने वाले हो जाएं होशियार। वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑफिस संभालने के बाद पहले ही दिन पेशावर और शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। के मुताबिक आर्मी चीफ दफ्तर संभालने जनरल हेडक्वार्टर पहुंचे तो फौजी दस्ते ने खुशामदीद कहा। जनरल कमर बाजवा ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फिर कोर हेडक्वार्टर पेशावर और शुमाली वजीरिस्तान के दौरे पर चले गए।
कुछ जिक्र करेंगे मेयर कराची का, जो 100 दिन के तरक्याती प्रोग्राम के ऐलान के बाद काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों का दौरा भी किया। वसीम अख्तर ने तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत से भी मुलाकात की है और PTI ने शहर की तरक्की पर साथ देने का वादा किया और कहा कि अगर मेयर को इख्तियारात न दिए गए तो सबको मालूम है कि हम तो धरना स्पेशलिस्ट हैं। हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची नीड योर हेल्प। इख्तियारात नहीं तो क्या, जज्बा तो है। मेयर कराची 100 दिन का तरक्याती प्लान लिए मुहिम पर निकल पड़े। कचरा, टूटी सड़कें, नालों की सफाई, बंद गटर, पानी का बहरान, उजड़े पार्क्स, कब्जा माफिया का राज और हजारों मसाइल, लेकिन टास्क सिर्फ 100 दिन का। शहर को मॉडल बनाने के लिए वसीम अख्तर ने कमर कस ली। मेयर वसीम अख्तर अपनी टीम के हमरा कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पहुंचे, इंतजामिया से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तालीम समेत दीगर मसाइल हल होना बहुत जरूरी है। कॉलेजेस ये यंग जनरेशन के लिए हैं, एजुकेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में तालीम आम हो और हर लड़के और लड़की को एक्सेस हो फॉर एजुकेशन। उसके बाद वसीम अख्तर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इंसाफ हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने PTI कराची की क़यादत से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, ऐसा कौन सा हरबा इख्तियार करें जिससे इख्तियारात मिल जाएं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, सिर्फ जो कराची की आवाम ने हमें दिया है मैंडेट, उसमें रहते हुए आर्टिकल 140A की इम्प्लीकेशन चाहते हैं हम, इन लेटर एंड स्पिरिट। लॉलीपॉप नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने कहा कि एक एजेंडे पर ताउन की यकीन दहानी कराई है। कराची की तरक्की के लिए MQM मेयर का साथ देंगे। हम कराची की अमन, कराची की तरक्की, कराची की खुशहाली, कराची की जिंदगी और कराची की रोशनियां लौटाने में एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे हैं, बटा रहे हैं और बटाएंगे, साथ चलेंगे, इसका हम अहद कर रहे हैं। PTI के फिरदौस शमीम नकवी बोले कि मेयर के पास वक्त बहुत कम है, इख्तियारात ना दिए गए तो सब जानते हैं हम तो धरना स्पेशलिस्ट हैं। कि सिमत ये नजर आनी चाहिए कि शहर खुशहाली की तरफ जाएगा, इस बदहाली का निज़ाम खत्म होगा, एक नया सूरज तुलू होगा, तब ये शहर आगे बढ़ेगा। अगर ये सिमत नहीं नजर आई तो हमें वैसे ही धरना स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, तो हम फिर एहतजाज में भी होंगे और हम भरपूर ऑपोजिशन का किरदार भी अदा करना जानते हैं। 100 रोजा तरक्याती प्रोग्राम का आगाज 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जो दिसंबर-मार्च तक बिला तातुल जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म अहमद और उसके वालिद को अमेरिका भिजवाने के लिए पासपोर्ट बनवाने दे दिया है। कैडेट कॉलेज लाड़काना के मुतासरा तालिब इल्म अहमद का इलाज अमेरिका में किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने अहमद और उसके वालिद के पासपोर्ट बनवाने के लिए भिजवा दिए हैं। पासपोर्ट मंगल के रोज मिल जाएंगे, जिसके बाद वीज़ा हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो खुद कौंसल जनरल से बात करेंगे। बच्चे के इलाज के लिए खुद तवज्जो दे रहे हैं। दुआ है कि अहमद जल्द सेहतयाब होकर वापस आए। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि PVMA के नुमाइंदों का कहना है कि घी मिल्स के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन बिला जवाज और गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ वो अदालत से रुजू करेंगे। अगर मसला हल ना हुआ तो आने वाले दिनों में घी की किल्लत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान वनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन एजाज मलिक ने दीगर ओहदेदारों के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के पास घी मिलों को चेक करने का इख्तियार नहीं, उन्हें सिर्फ PCSQA ही चेक कर सकता है, इसलिए वो पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे।
5-6 डेज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या दुकानों में काफ़ी घी पड़ा हुआ है, इसके बाद इसका ज़रूर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हम पब्लिक को बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उनको तकलीफ दें, मगर हमारी भी तो कोई ये इज्जत है। PVMA के नुमाइंदों का मजीद कहना था कि मुल्क भर में घी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अगले चंद रोज में इसका मार्केट पर नुमाया असर होगा। वो अवाम की परेशानी से आगाह हैं, मगर 50 अरब रुपए सालाना टैक्स देने वालों को चोर बना देना भी नाइंसाफी है। कोर्ट में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं, हमारा राइट है, हम बिल्कुल जाएंगे, इसमें क्यों नहीं जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और अपने डैमेजेस भी इसके ऊपर करेंगे और प्रॉपर इसका पूरा फॉलो अप करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे। इससे पहले PVMA ने हंगामी इजलास में पंजाब फूड अथॉरिटी के एक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। न्यूज़ शो में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद